नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोस्फीयर में। आप देख रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू फटाफट और ये है रिवीजन के लिए जिसमें हम बायोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियसली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूरी की पूरी उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चंस पर आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बेस्ड होंगे। तो एक किस्म से ये आपकी तैयारी को बताएंगे कि आपकी तैयारी रिस्पेक्टिव टॉपिक पर कितनी हो चुकी है, कितनी आपको ज़रूरत है, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं और किस किस क्वेश्चन के ऊपर या किस किस टॉपिक के ऊपर आपको जोर देने की ज़रूरत है। तो चलिए 15 जो पहले हम इसके पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज ये 16 पार्ट है और आज हम टॉपिक ले रहे हैं एल्गी। तो देखते हैं एल्गी में से आपको कितना आता है, कितना आपको और करना है। शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इनको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एल्गा कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है और फाइकोइरिथ्रिन है। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए बेसिलेरियोफाइसी, बी रहुडोफाइसी, सी फियोफाइसी या डी सियानोफाइसी। तो ये बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर बी रहुडोफाइसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट प्रेजेंट इन थायरॉक्सिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए पॉलीसाइफनिया, ए पॉलीसाइफनिया, बी कारा, सी लैमिनेरिया या डी स्पाइरोगायरा। तो थायरॉक्सिन के लिए हमें आयोडीन चाहिए और आयोडीन का रिच सोर्स है लैमिनेरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियोफेज, बी माइकोप्लाज्मा, सी नॉस्टॉक, डी वायरस। तो टाइकोइक एसिड जो है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉस्टॉक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है और इसलिए ये एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्टॉक इज ए। ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन एल्गी, सॉरी, बी येलो ग्रीन एल्गी, सी ब्लू ग्रीन एल्गा या रेड एल्गा। इनमें से कौन सा है नॉस्टॉक? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूलोथ्रिक्स जाइगोट इज। यूलोथ्रिक्स का तो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैजुलेटेड, बी यूनिफ्लैजुलेटेड, सी बाईफ्लैजुलेटेड या डी मल्टीफ्लैजुलेटेड। तो यूलोथ्रिक्स का जो जाइगोट होता है इट इज ऑप्शन नंबर डी मल्टीफ्लैजुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पॉन्ड्स, हैज अ स्लाइमी नेचर एंड फॉर्म्स अ स्कम ओवर पॉन्ड। स्कम ओवर पॉन्ड पॉन्ड्स में ही मिलता है, स्लाइमी नेचर का होता है और स्कम फॉर्म करता है पॉन्ड्स के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडोमोनास, बी ऑसिलेटोरिया, सी स्पाइरोगायरा, डी नॉस्टॉक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायटम्स? ऑप्शन नंबर ए have sculptured cell wall made of silica, B have U-shaped chloroplast, C generally motile and multicellular, D none of the above. So which one is correct regarding diatoms? The option number A is correct. It has a sculptured cell wall made of silica. तो diatoms में जो होते हैं ये सिलिका की सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, बाकी सभी जो है इनमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ऑप्शन नंबर ए वॉल्वॉक्स, बी पैरामीशियम, सी मोनोसिस्टिस, डी एंटोमीबा। मैक्सिमम जो है ना आप लोगों इसमें पैरामीशियम करके आएंगे लेकिन ये हो जाएगा गलत। इसका जो सही आंसर है वो है वॉल्वॉक्स। पैरामीशियम की जगह अगर यहाँ पर यूग्लिना होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बाकी जो मेंबर्स हैं वो दिए गए हैं तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें फ्लैजिलेशन प्रेजेंट होती है और ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है तो वो एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सो इट इज़ अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। सो वॉल्वॉक्स कंटेन बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, zygospore of Spirogyra at the time of meiosis is divided into 4 nuclei. How many nuclei degenerate out of these 4? स्पाइरोगायरा का जाइगोस्पोर जो है उसमें मियोसिस हुई और वो 4 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कितने डिजनरेट हो जाएंगे? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पर 3 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक ही यहाँ पर बचता है, जिससे फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनती है। Next question, diatomaceous earth is formed due to remains of which part of diatoms? डायटम से diatomaceous earth बनती है और यहाँ से क्या? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में स्केलेटल मास। तो डायटम्स की जो सेल वॉल है जो सिलिका की बनी होती है, सिलिका डिपोजिशन जिसमें होता है, इट फॉर्म्स द डायटोमासियस अर्थ। इसके बाद स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए एल्गा, बी मॉसेस, सी फर्न्स, डी लिवरवुड्स। स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन एल्गा, ज़रूरत ही नहीं है, पानी में होती हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन एल्गी फ्लरिश्ड वेल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? ऑप्शन नंबर ए ऑर्डोविशियन, बी डेवोनियन, सी पर्मियन, डी टेरासिक। तो मरीन एल्गा जो है वो फ्लरिश की हैं ऑप्शन नंबर ए ऑर्डोविशियन पीरियड में। Next question, cell wall of Chlamydomonas contains option number A cellulose, B glycoprotein, C protein, D hemicellulose। Chlamydomonas green algae है, so इसमें contain होता है cellulose। Next question, nitrogen fixers in azolla are option number A nostoc, B anabina, C eleucera and D azospirillum। तो azolla में anabina के साथ complex बनता है, azolla anabina complex। तो यहाँ पर anabina जो है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following alga can be used as bacteriological filters? Bacteriological filters, option number A Batrachospermum, B Geladium, C Oscillatoria, D Simbella। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिम्बेला। सिम्बेला को जो है बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज ऑप्शन नंबर ए हैप्लोबायोटिक, बी डिप्लोबायोटिक, सी हैप्लोडिप्लोबायोटिक या डी नन ऑफ दीज। तो यूलोथ्रिक्स का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया, बी पाइनस रूट, सी साइकस रूट या डी स्केल्स ऑफ मार्किंशिया। तो साइकस रूट में नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है विच इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, सो दिस इज द correct option for this question. Next question, algae are useful because they are large in number, purify the atmosphere, are used in alcoholic fermentation, are used in study of photosynthesis। तो algae जो हैं वो यूजफुल है, क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, algae used by Kelvin et al। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, बी क्लेमाइडोमोनास, सी यूग्लिना, डी कारा। कैल्विन एट अल, कैल्विन और उसके साथियों ने कौन सी एल्गा को यूज़ किया था? अच्छा, कैल्विन ने दिया था C3 साइकिल, तो C3 साइकिल की स्टडी के लिए उसने स्टडी किया था क्लोरेला को, यूज़ किया था क्लोरेला को। कैल्विन एटल, एटल का मतलब होता है साथी और साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो एल्गा? साइनोबैक्टीरिया, रहोडोस्पाइरलम, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया के नाम दे दिए हैं, कौन सा एल्गी भी है तो वो है साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज BGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइरोगायरा अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन इज फाउंड इन। स्पाइरोगायरा में ब्रीफ पीरियड ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन, चार न्यूक्लिया की कंडीशन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, कब? ऑप्शन नंबर ए होल्ड फास्ट, बी गैमेटेंजियम, सी वेजिटेटिव सेल, डी जर्मिनेटिंग साइगोट। सो ये स्पाइरोगायरा में जो जर्मिनेटिंग साइगोट है वहाँ पर ब्रीफ स्टेज ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स आर। यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, बी फ्यूकोजेंथीन, बीटा कैरोटीन। बी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन।
सी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और डी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। तो क्योंकि यूलोथ्रिक्स जो है ये एक ग्रीन एल्गी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर इन रेड एल्गी इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, बी एंथोसायनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, डी कैरोटीन। तो रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा हैव। स्पाइरोगायरा के क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वेवी मार्जिन, बी स्मूथ और वेवी मार्जिन, सी स्मूथ मार्जिन, या डी नन ऑफ दीज। तो स्पाइरोगायरा के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका मार्जिन वेवी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गा स्पाइरुलिना in their diet because option number A makes the food easy to digest, B is rich in protein, C has antibiotic properties, D restore the intestinal microflora। तो स्पाइरुलिना क्यों खाने को दिया जाता है? बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरिन इज नॉट फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए नॉस्टॉक, बी यू बैक्टीरिया, सी सियानोबैक्टीरिया, डी डायटम्स। तो म्यूरिन जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन वो डायटम्स में नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।